महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। सुबह 6 बजे तक 41,11,000 लोगों ने स्नान कर चुके हैं। पिछले 44 दिनों में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इतने लोग अमेरिका की आबादी से दोगुने हैं। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज सुबह 8 बजे तक 60,12,000 लोग स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। देश भर में बुधवार को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के पट मंगलवार रात 2:30 बजे खुले। सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। अगले 44 घंटे तक भक्त बिना अनुमति के भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। झारखंड के देवघर में मौजूद ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर 26 फरवरी को मंगला आरती के बाद सुबह 3:30 बजे से मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला है। हाथ में गदा, त्रिशूल, हाथी, घोड़े की सवारी, शरीफ भस्म और फूलों की माला, हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में कुछ इस अंदाज में 7 शैव अखाड़ों के करीब 10,000 से ज्यादा नागा साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नागा संतों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते की बैरिकेडिंग की गई है। लाखों की संख्या में भक्त नागा संतों का आशीर्वाद लेने के लिए रात से सड़क किनारे खड़े हैं। सबसे पहले जूना खाड़े के नागा सन्यासी मंदिर पहुंचे। महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी साथ हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, हम सदन में जितनी संभव हो सके उतनी कैग रिपोर्ट पेश करेंगे। अब विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ गया है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार और विपक्ष दोनों दलों के 12-14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई जाएगी। सदन में चर्चा के बाद रिपोर्ट्स को पैक के पास भेजा जाएगा। कमेटी की फाइंडिंग्स मिलने के बाद सदन उचित कार्रवाई करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे, अगर जरूरत पड़ी तो उनका राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना रहा है। 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद और बढ़ गया। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी, जिनमें से एक हिंदी होगी। पंजाब के पठानकोट से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ताशपातन में घुसपैठ की मूवमेंट देखी थी। चेतावनी के बाद फायरिंग में घुसपैठिया मारा गया। महाराष्ट्र ईडी ने नवी मुंबई में सीमेंट मिक्सर वाहन में तस्करी करके ले जाई जा रही भारत निर्मित विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 34,39,000 रुपए है। सूत्रों के अनुसार ईडी को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर अधिकारियों की टीम ने मंगलवार रात करीब 1:15 बजे बेलापुर रोड पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी सहित सभी बोर्ड के स्कूलों में क्लास 1 से 10 तक तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। यह नियम 2025-26 एकेडमिक सेशन से लागू होगा। सरकार ने 2018 में तेलुगु को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया था, लेकिन पिछली सरकार इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। अब कांग्रेस सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिंपल तेलुगु टेक्स्ट बुक वेनिला को क्लास 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को एग्जामों में प्रयोग करने को कहा है, ताकि गैर तेलुगु भाषी स्टूडेंटों को सुविधा मिले। दिल्ली के मायापुर इलाके में मंगलवार देर रात एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर कुल 9 दमकल गाड़ियां भेजी गईं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड नाम से एक नए वीजा प्रोग्राम को शुरू किया। इसे $50 लाख में खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप गोल्ड कार्ड को EB-5 वीजा कार्यक्रम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इस कार्ड को खरीद कर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस पहल से राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से जल्दबाजी में समझौता न करें। मैक्रो ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की। मैक्रो ने बताया कि कुछ ही हफ्ते में रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम समझौता होने की पूरी संभावना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि के तौर पर ट्रंप से मिले थे, क्योंकि यूरोप के करीब सभी देश अपनी सुरक्षा को लेकर एक जैसी चिंता रखते हैं।